अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका मेरे इस चैनल इन्फो जी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एनिमल्स की कुछ ऐसी डिटेल्स जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम हो, और अगर इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पहले से ही मालूम था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। शूज के लिए मगरमच्छ की तरबियत एक पेचीदा अमल है जिसमें महारत, सब्र और मोहतात हैंडलिंग की जरूरत होती है। ट्रेनर्स मुस्बत तकवियत की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वक्त के साथ मगरमच्छों के साथ एतिमाद का रिश्ता कायम करते हैं। इब्तिदाई तौर पर ट्रेनर रेंगने वाले जानवरों के साथ मुआसलात और एतिमाद कायम करने के लिए ठहरने और आने जैसे सादा अहकामात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। वो इलाज को इनामात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा पेचीदा तर्ज अमल मुतारिफ करवाते हैं। तरबियती सेशन एक कंट्रोल्ड माहौल में होते हैं जहां मगरमच्छ महफूज महसूस करता है। ट्रेनर्स मगरमच्छ की बॉडी लैंग्वेज का मुशाहिदा करते हैं और उसके मुताबिक उनके नुक्ता नजर को एडजस्ट करते हैं, जिससे मगरमच्छ और खुद दोनों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। अगरचे वो खतरनाक शिकारी हैं, लेकिन अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता मगरमच्छ इशारों को पहचानना और उनका जवाब देना सीखते हैं, जिससे उनकी कारकर्दगी और शौकाबिल जिक्र नजर आते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि मगरमच्छ जंगली जानवर हैं और तरबियत को उनकी फलाह व बहबूद और कुदरती जिबिलत को तरजीह देनी चाहिए। ज्यादातर सांपों के बरक्स गिबोन वाइपर ओविविपेरिस है, जिसका मतलब है कि ये अंडे देने के बजाय जिंदा जवान को जन्म देता है। मादा गिबोन वाइपर फटलाज अंडों को अंदरूनी तौर पर उठाती है और एम्ब्रियो उसके जिस्म के अंदर नशोनुमा पाते हैं। एक बार जब हमल की मुद्दत मुकम्मल हो जाती है, जो कई महीनों तक चल सकती है, तो मादा मुकम्मल तौर पर बनने वाले बच्चे सांपों के कूड़े को जन्म देती है। कूड़े में बच्चों की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, तकरीबन 20 से 60 नौज़ायदा बच्चों तक। अफजाइश नस्ल का ये अनोखा तरीका गिबोन वाइपर को जंगली इलाकों में अपनी आजादाना जिंदगी शुरू करने से पहले अपने नौजवानों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इजाजत देता। दुआ मांगने वाले अपने गोश्तखोर रवैये के लिए जाने जाते हैं और अक्सर अपने साथियों को खाते हैं। मिलाप के बाद वो अपने सर को 180 डिग्री घुमाने के काबिल हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपने आसपास का तकरीबन 360 डिग्री नजारा मिलता है। दुआ मांगने वाले मैंटीज घात लगाकर शिकारी होते हैं और अक्सर अपने शिकार पर हमला करने से पहले अपने अर्द गिर्द के माहौल के साथ घुल मिल जाते हैं। वो अपने माहौल से मुताबकत रखने के लिए रंग तब्दील करने के काबिल भी हैं। मांटीज उड़ने के काबिल हैं और हुआ में काफी चुस्त होने के लिए जाने जाते हैं। दुआ मांगने वालों की बड़ी कंपाउंड आंखें होती हैं, जो इन्हें तकरीबन हर समत में देखने की इजाजत देती है। दुआ मांगने वाले में क्योंकि कुछ अक़साम को फूलों की नकल करने के लिए जाना जाता है, तथा परिंदा अफराद को राग़िब किया जा सके और फिर उन पर घात लगाई जाए। दुआ मांगने वाले मिट्टू का शिकार करने का एक अनोखा तरीका है। वो शिकार को पकड़ने के लिए अपनी अभी टांगों का इस्तेमाल करते हैं और इसे खाते वक्त उसे पकड़ते हैं। दुआ मांगना एक कुदरती कीड़ों पर काबू पाना है और इसे दूसरे कीड़ों और बागात को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें अमवात की शरह बहुत ज्यादा है, जिसमें मैंटीज की एक बड़ी फीसद बलूगत तक पहुंचने से पहले ही मर जाती है। फितरत की फनकाराना दुनिया में परिंदों की दुनिया नाजुक खौल में लिपटे अंडे के अंदर एक मशहूर कुन खुफिया जिंदगी के रक्स को जाहिर करती है। सादा डिजाइन हुदूद की खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि मां परिंदे की सांस जनीन की जरूरत को पूरा करती है। सांस लेने का एक बेले सुराखदार गोले के जरिए ऑक्सीजन का एक वॉल्ट्स खोलता है। हर लम्हा नए परों की तरफ एक कदम है, क्योंकि जिंदगी परवाज करती है, यहां तक कि अंडे की हुदूद के साथ भी। अलिफाबे बायोलॉजी का ये अजायब सिर्फ एक मामूल का अमल नहीं है, ये मुवाफिकत की एक सिम्फनी है। मां परिंदे की मेहनत से देखभाल इसके जिस्म की हुदूद से बाहर फैली हुई है, क्योंकि वो अपने नौज़ायदा बच्चे में जिंदगी का सांस लेती है। अंडों के मसामों के जरिए ऑक्सीजन जिंदगी की सरगोशी की तरह अंदर दाखिल होती है, जिससे रिस्क की भूख बढ़ती हुई एम्ब्रियोज को पूरा किया जाता है। हर तालमील के तबादले के साथ बैरूनी दुनिया और अंदर की नाजुक जिंदगी के दरमियान एक गैर मरी बंधन बन जाता है। पोशीदा तनफ्फुस की ये कहानी बताती है कि जिंदगी अपने तसलसल को यकीनी बनाने के लिए कितनी नाकाबिल यकीन लंबाई तय करती है, जो हमें अंडे के दबे हुए कमरों के अंदर भी वजूद की सिम्फोनियों पर गौर करने की दावत देती है। चौंका देने वाली फुटेज। लफ्जी केमैन को बिजली के झटके में नाकाबिल यकीन लम्हा कैमरे में कैद किया गया था। क्रोकोडेलियन वाज़े तौर पर बर्की इलिस की हैरान कुन ताकत से महफूज नहीं है और इंसानों को होशियार रहना चाहिए। ये एल वाकई पानी से छलांग लगा सकते हैं और किसी भी बदकिस्मत जानवर या शख्स को मोहलिक झटका दे सकते हैं जो पहिए तक पहुंचने का इंतखाब करता है। बर्की एल एक हकीकी एल नहीं है, बल्कि एक चाकू मछली है। बर्की इलिस शिकार को हैरान करने और अपने आप को बचाने के लिए 600 वोल्ट तक बिजली के झटके पैदा कर सकते हैं। वो जनूबी अमेरिका में अमेज़न और ओरिनोको दरिया के बेसन के मकामी है। बर्की इलिस लंबाई में 8 फुट तक बढ़ सकती है। उनके पास बिजली पैदा करने के लिए खुसूसी आज़ा के साथ एक अनोखी जिस्मानी साख्त है। बर्की एल मुख्तलिफ किस्म के शिकार को खाती हैं, बशमूल मछली, क्रिस्टीशेन और अलिफाम बैंस। बर्की एल को जनूबी अमेरिका के कुछ हिस्सों में बिजली के जरिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कुदरत के अजायबात की पोशीदा दुनिया के दरमियान एक अजीब व गरीब मंजर सामने आता है। जब किसी जमाने में एक ताकतवर समंदरी देवहकल अपनी आखिरी कमान उठाता है, तो एक मुर्दा व्हेल के फटने का वाकया कुदरत की ताकतों की एक अजीम अलशान सिम्फोनी का तसव्वुर करें, जहां समंदर के किनारों पर सड़ना एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर लेता है।
जब व्हेल जैसी बड़ी मखलूक अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है तो उसका सफर रुकता नहीं है। यह हयातियात और केमिस्ट्री के एक सहर अंगेज मंजर में तब्दील हो जाता है। व्हेल का बहुत बड़ा जिस्म, जो अब बेजान है, जबड़े गिरने की उल्टी गिनती शुरू कर देता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया और एंजाइम इसको गिले लगाते हैं, मीथेन और सल्फर डाई ऑक्साइड जैसी गैसें इसके बड़े फ्रेम में बन जाती है। थिएटर से बाहर निकलने की तलाश में दबाव बढ़ जाता है, जल्द सख्त हो जाती है, और फिर कुदरत के कहर की शिद्दत में व्हेल का पेट फट सकता है, जिससे हड्डियों और हड्डियों का छिड़काव जाहिर होता है, एक ऐसा रुझान जो मुबस्सरीन को हैरान और मसहूर कर देता है। ये धमाका खेज वाकया जिंदगी के दायरे की आर्जी याद दिलाता है, इस बात की याद दिलाता है कि मौत के बाद भी कुदरत की कुव्वतों का रक्स कभी खत्म नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इस चैनल इन्फो जी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। भाई ये सब फ्री है तो कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कीप स्माइल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।